वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर और ये पैरेट ग्रीन और रेड कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें रेड कलर से तोरण पट्टी बना लेना है। तो इस तरह से हमें एक ऐसे क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा लेने हैं और फिर इसी में 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे नंबर चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से नीचे जो हमने ये 12 चैन लिया है, ऐसे ही 11 चैन में हमें 11 बार ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, हमने 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया, उसे भी हम काउंट करेंगे। टोटल 12 हो गया। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चैन बना के इस तरह से टर्न करना है और फिर जो हमने नीचे 12 डबल क्रोशिया बनाया है, उसी के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में फिर इसी तरह से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर देखिए नेक्स्ट, इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए, ऐसे ही। फिर नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट में ये देखिए 11 और ये लास्ट में एक बार हम और कर लेंगे। ये 12 हो गया। ये देखिए, हमने 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है। फिर सेम इसी प्रोसेस से जैसे हमने नीचे वाली लाइन बनाई है, सेम इसी तरह से हमें फिर से ऐसे ऊपर भी ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक ऐसे ही देखिए, जैसे हमने ये 2 लाइन बनाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरा तोरण पट्टी बनाना है। ऐसे ही हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तोरण पट्टी बना के रेडी कर लिया है। तोरण पट्टी मैंने अपने गेट के हिसाब से बनाया है। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, आपको जितना भी लंबा चाहिए। तो चलिए, अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पैरेट ग्रीन कलर का ऊन इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लेना है। ये देखिए, अब फिर यहाँ से हमें तोरण पट्टी में फर्स्ट लाइन छोड़ के सेकेंड लाइन में इस तरह से इसे ऐसे ज्वाइंट कर देने हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब इसमें हमें 3 चैन बनाने हैं। 1 2 3। ये देखिए, एक चैन और हम बना लेंगे, 4 चैन इस तरह से। अब इसी जगह पे हमें देखिए इस तरह से पफ बनाने हैं। 1 2 3 4, ऐसे 4 बार फंदे बाहर कर लेने हैं। फिर इसे इस तरह से देखिए ऐसे हमें पफ बना लेना है। फिर एक चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 4 बार में हमें धागे को बाहर करना है। 2 3। अब फिर हमें इसे इस तरह से देखिए ऐसे एक पफ बना लेना है, फिर एक चैन बनाना है। फिर इसी जगह पे हमें फिर से एक बार पफ बनाना है। एक जगह पे हमें 3 पफ बना लेने हैं इस तरह से 4 फंदे को बाहर करके। ये देखिए, अब इसे हमें फिर से ऐसे बंद करके एक पफ बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं और फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में हमें फिर से देखिए, जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में पफ बनाया है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमें फिर से ऐसे पफ बनाने हैं। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए, 4 बार फंदे को बाहर करना है और फिर इसे हमें एक साथ ऐसे बंद कर लेने हैं। फिर एक चैन बनाना है। फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 1 2 3 4
ऐसे 4 बार फिर से ऐसे बाहर करके फिर हमें इस तरह से बंद कर देने हैं, ऐसे पफ बना लेने हैं। फिर एक चैन बनाना है, फिर इसी जगह पे हमें 1 2 3 4 इस तरह से फिर हमें बंद कर देना है। ये देखिए, फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन लेने हैं। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पैटर्न का मैंने ये एक लाइन में बनाया है। अब इसे देखिए, ये तोरण हम 3 पार्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से हमें तोरण पट्टी को ऐसे देखिए रख लेना है, ऐसे 3 पार्ट में इसे डिवाइड करके ऐसे रख लेना है। एक पार्ट में जितना पैटर्न आता है उतना हमें बनाना है। तो एक पार्ट में देखिए मेरा 11 आया है, तो इसे मैं 3 पार्ट में बनाऊंगी तो ये 11 का 3 पार्ट बनेगा। तो एक पार्ट में मैंने ये 11 बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ऊल को एक चैन बना के कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे इस धागे को अंदर की तरफ से ऐसे खींच देने हैं जिससे बाहर ना रहे। ये देखिए ऐसे इस पफ के फिर से क्रोशिया में स्काई ब्लू कलर का ऊन इस तरह से नॉट लगा कर लेना है। यहाँ पे ये जो एक पफ है इसे हमें छोड़ देना है। इसके बगल में जो हमने ये 3 चैन बनाया है इसी में हमें इस तरह से ब्लू कलर का ऊन ऐसे जॉइंट कर देना है। और फिर हमें इसमें 5 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 चैन हमने बना लिया। अब इस तरह से डबल क्रोशिया करके लेना है और इसी जगह पे हमें एक बार ऐसे डबल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चैन लेना है और ये जो हमने 3 पफ बनाया है इसी के बीच वाले पफ के चैन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया कर देना है, फिर 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन में हमें एक बार ऐसे डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट ये जो हमने 3 का पफ बनाया है इसी के बीच वाले में फिर से हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना है सेंटर में, फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए ये सर्कल बनते जाएगा। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना। देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस वाले बॉक्स के ऊपर नहीं बनाना है। अब यहाँ पे एक चैन बना के हमें ऊल को कट कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट और ये लास्ट वाले बॉक्स के ऊपर हमें ये पैटर्न नहीं बनाना है। देखिए हमने ये रेड कलर का ऊन नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये ब्लू कलर से ये सर्कल बनाया है इसी में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है फर्स्ट वाले में। और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना लेने हैं और फिर इसी जगह पे देखिए हमें 4 बार ऐसे ही फंदे को बाहर निकालना है, 3 1 4 इस तरह से। अब इसे देखिए हमें इस तरह से बंद कर देना है ऐसे, फिर एक चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से एक बार 1 2 3 4 इस तरह से 4 बार निकालना है। ये देखिए इस तरह से बंद कर देना है, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार फिर से हमें ऐसे 4 बार फंदे को बाहर निकालना है, 1 2 3 और ये 4, फिर हमें इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए ऐसे ही हमें एक जगह पे 3 पफ बना लेने हैं, फिर 1 2 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट ये जो हमने ये बनाया है ये देखिए इस तरह का सर्कल, फिर इसमें हमें फिर से ऐसे 4 बार फंदे बाहर निकालने इतना लंबा खींच के, 3 4। अब फिर हमें इसे पफ बना लेना है इस तरह से बंद करके, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे देखिए हमें फिर से ऐसे 3 बार 1 2 3 4 इस तरह से 4 बार निकालना है, फिर इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है, फिर एक चैन, फिर इसी जगह से फिर से हमें इसे 4 बार निकालना है, 1 2 3 4, फिर इसे इस तरह से बंद कर देना है।
ये देखिए ऐसे पफ बन गया 3, फिर फिर देखिए 1 2 3 चैन। फिर इसमें हमें ऐसे ही यहाँ पे फिर से ऐसे 3 पफ बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लाइन में मैंने ये 11 बॉक्स बनाया था, सेकेंड लाइन में मैंने ये 10 बॉक्स बना लिया है रेड कलर से। अब यहाँ पे देखिए हमने फिर से ऐसे स्काई ब्लू कलर का ऊन ऐसे नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे इसे हमें जॉइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बना के फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 चैन बनाना है। फिर इस बॉक्स में ये जो हमने 3 पफ का बॉक्स बनाया है उसी में हमें बीच वाले में इसे ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 चैन, फिर यहाँ पे इस चैन के बीच में हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1 2 चैन, फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 चैन, फिर इस चैन के बीच में हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें एक एक पफ कम करते हुए नीचे ऐसे लास्ट तक हमें जब तक एक ना आ जाए तब तक इसी तरह से हमें बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये एक पूरा पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 11 बनाया था, फिर सेकेंड लाइन में 10, फिर 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट में 1 तक हमने ये बना लिया है। इसी तरह से हमने ये पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से हमें सेकंड और थर्ड पैटर्न बना लेना है। सेकंड पैटर्न बनाते वक्त देखिए हमें यहाँ से एक लाइन स्किप करके दूसरे लाइन से हमें सेकंड पैटर्न स्टार्ट करना है। तो चलिए मैंने जैसे ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पैटर्न बना के फिर आपको दिखाते हैं। उसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें देखिए एक एक स्किप करते हुए हमें एक एक में ऐसे झालर लगाना है। तो चलिए उसके लिए हम झालर बना लेते हैं। इस तरह से हमें ये देखिए पैरेट ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इतना देखिए इतना हमें लंबाई में इसे इस तरह से लपेट देना है। ऐसे ही 30 टाइम्स इस तरह से देखिए हमें लपेट देना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे 30 बार ऐसे लपेट लिया है। ये ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। आप इसे और मोटा बनाना चाहते हैं तो इसे और ज़्यादा लपेट लीजिए। देखिए इस तरह से हमें एक छोटा ऊल का टुकड़ा लेकर ऐसे फिंगर से पूरा ऊल बाहर कर लेना है इस टुकड़े के ऊपर। और फिर देखिए हमें 2-3 बार इस तरह से नॉट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर एक ऊल का हमें छोटा टुकड़ा और कट कर लेना है। और फिर देखिए इसे हमें इस तरह से ऐसे यहाँ पे भी 2-3 बार लपेटते हुए इस तरह से नॉट लगा लेने हैं। 2 नॉट टाइट करके जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हमें बीच से सारे वूल को कट कर लेने हैं ऐसे ही। और फिर इसे इस तरह से रख के एक बराबर जो भी छोटा ऊल या बड़ा ऊल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरा झालर बना लेना है। ऐसे मैंने ये तीनों कलर में ऐसे झालर बना लिया है। अब इसे देखिए हमें ऐसे सुई में धागा डाल के इस तरह से एक झालर लेना है और देखिए इसके बीच से हमें सुई को बाहर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें सुई को बाहर कर लेना है। इसके बाद हमें देखिए एक मोती इस तरह से लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह का मोती लिया है।
आपको अगर मोती नहीं लगाना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर देखिए हमें तोरण को ऐसे लेकर उल्टे तरफ से हमें इसमें इस तरह से ये झालर जो देखिए ये फर्स्ट पैटर्न है, इसी के फर्स्ट वाले पफ में हमें इस तरह से लगा लेने हैं। ये देखिए ऐसे ही। फिर देखिए इसमें हमें 2-3 नॉट लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं, ऐसे टाइट करते हुए। फिर हमें एक बार देखिए इसमें नॉट लगाना है, फिर एक बार इसी तरह से हम 2-3 नॉट लगा देंगे जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। और ये देखिए ऊन को हमें कट कर लेना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक झालर लगाया है, इसी तरह से हमें फिर यहाँ पे एक मोती के साथ एक स्किप कर देना है। दूसरे पैटर्न में फिर से ऐसे ही एक मोती के साथ एक झालर, फिर एक पैटर्न को स्किप करना है, फिर इसके नीचे वाले में फिर से ऐसे ही हमें एक झालर। इसी तरह से हमें एक एक झालर ऐसे ही कलर चेंज करते हुए चारों तरफ से हमें लगा लेना है। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही तीनों पैटर्न में झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।